ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोचितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृत्यपरुद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषिस्तक्षणात् निगमकल्पत्रोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रभजन्तं मनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रे तो आप लोग को अपनी अपनी बुक्स निकाल करके देखनी पड़ेंगे। अभी मुझे स्मरण आ रहा है कि मैंने फोटोज नहीं भेजे। चलिए मैं कथा बोल देती हूँ, बाद में आप लोगों को फोटो भी भेज दूंगी कि फिर समय जाएगा फोटो निकालने में। बट अपनी अपनी बुक्स निकालिए, आप लोगों को इसलिए बोला था बुक्स लेने के लिए। और बुक्स खोल करके पढ़ने से क्या होता है, उस ग्रंथ से हमारा फिर तारतम्य बैठता है, नहीं तो ग्रंथ अलग हो जाती है। कथा तो बहुत है सुनने के लिए, भागवत कथा तो पूरे आप यूट्यूब खोल दीजिए, भागवत कथा बहुत मिलेगी, है ना। लेकिन मेन चीज़ है बुक लेने की। इसीलिए बुक लेने को कहा गया कि बुक से भी हम श्लोक देखें, अर्थ पढ़ें, और फिर कथा जो हम सुन रहे हैं इन दोनों को रिलेट करें। बुक अपनी जब होती है और उसको हम रीड करते हैं तो हम और ज़्यादा उससे अटैच हो पाते हैं। ये जो बुक है ये भगवान की साक्षात वांग्मय स्वरूप है। तो भगवान की मूर्ति ही समझ लेना, शब्दों से गढ़ी हुई मूर्ति ये किताब है। तो हमको बुक रखनी चाहिए, और बुक को खोल करके केवल रखनी चाहिए। मतलब लोग क्या करते हैं ये भी देखा मैंने, भागवतम तो घर में रहती है, उसको अच्छे से लाल कपड़े में लपेटेंगे और लपेट के उसको मंदिर में रख देते हैं और उसकी रोज पूजा करते हैं, आरती वारती करते हैं। कभी जिंदगी में बुक खोल करके देखते नहीं है। तो बुक लेने का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि हम बुक देखें, नहीं, बुक को खोलें, बुक को पढ़ें, बुक में बताए गए लीला को उसको हम मनन करें, और जिस शब्दों में उनको एक्सप्लेन किया गया है उस पर बार बार मनन करने से वो इमेजेस, वो छवि, वो हमारे मन के अंदर आ जाए। कई बार लोगों को लगता है ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, विजुलाइज करना है छवि, बहुत जरूरी है। मन को पवित्र करने के लिए भगवान की छवि आपके मन में बैठी रहे। क्यों? क्योंकि आपके मन को यदि आप निहारो, देखो, तो मन में केवल संसार की छवि बैठी है। जो आप संसार में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रातों दिन केवल आप उसी का मनन करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, तो वही छवि आपके मन में बैठी है। और वो जो संसार की छवि आपके मन में बैठी है वही आपको दुख दे रही है, वही आपको सुख दे रही है, वही आपके तकलीफ का कारण है। उस छवि को रिप्लेस करना है, संसार की जो छवि है उसको रिप्लेस करना है। संसार के जो इमेजेस आपने लेकर के रखे उनको और संसार की जो फीलिंग्स आपने लेकर के रखी है उसको रिप्लेस करना है। तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? उसको रिप्लेस करने का एक ही तरीका है, उसको दूसरे छवि से, दूसरे इमेजेस से उसको डाल दो, भर दो। तो भगवान की इमेजेस, भगवान की कथा, उस इमेज से आप अपने आप को भर लो। तो इसीलिए भागवत कथा जब हम सुनते हैं, एक तो होता है सुनना, सुनते सुनते बहुत अच्छा है, बहुत सुनना, लेकिन सुनने के साथ साथ बुक खोल करके पढ़ना और पढ़ करके उसका फिर मनन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज आप लोग बुक खोलिएगा अपना अपना। चलिए, अथ षोडशोऽध्यायः। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी
का संवाद। आप लोगों को स्मरण होगा कहानी कथा कैसे चल रही है। एक स्पीकर है सूत जी और एक 88,000 ऋषियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है और उस कॉन्फ्रेंस में शौनक जी हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। शौनक जी बार बार क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। सूत जी, शौनक जी, दो लोग याद हो गए होंगे आपको अभी तक है। और शौनक जी खोद खोद के प्रश्न करते हैं। अच्छे श्रोता का, लिसनर का लक्षण यही है कि वो प्रश्न करता होता है। प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करने से सारे आंसर्स, तो वक्ता के पास तो बहुत कुछ होता है। सूत जी जैसे बैठे हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है। अब श्रोता वैसे मिले, क्वेश्चन करे तो वो सब दे देंगे, है ना। टीचर के पास बहुत होता है, लेकिन स्टूडेंट वैसा होगा तो टीचर सब देने को तैयार है। और लेकिन स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाहिए बारंबार बारंबार। ठीक है, तो शौनक जी बिल्कुल परफेक्ट वक्ता है, परफेक्ट श्रोता है। बार बार इतने क्वेश्चंस उन्होंने किए, उन क्वेश्चन की वजह से हमको कितना आंसर्स मिल रहा है इस समय। ये भागवत कैसे आई, परीक्षित जी कौन है, सुखदेव जी कौन है, भगवान के लीला के बारे में है, भगवान द्वारका गए कैसे हुआ, फिर विदुर जी का आना, विदुर जी को आकर के फिर धृतराष्ट्र को, वो कितना अच्छा वो था, कथा थी जब विदुर जी आए और धृतराष्ट्र को और गांधारी को लेकर के गए। मैं तो सोचती रहती, जब पढ़ती हूँ और पढ़ने पढ़ने के पहले भी सोचती हूँ, पढ़ने के बाद भी सोचती रहती हूँ, ये कथा दिमाग से जाती नहीं है कि जिस धृतराष्ट्र का बोलते ना उद्धार होना संभव ही नहीं था, संभव ही नहीं था। इतना बड़ा, मतलब इतना उसको आसक्ति थी अपने, पहले तो अपने उन पुत्रों में 100 पुत्रों में आसक्ति थी, बाद में फिर इन पुत्रों में आसक्ति हो गई, जिस धृतराष्ट्र का संभव ही नहीं है भला होना, उसके ऊपर विदुर जी जैसे महात्मा की कृपा हो जाती है। और विदुर जी के बारे में जब मैं सोचती रही, मैं सोचती हूँ इतना अपमान किया था, कितना अपमान। दुर्योधन ने बोला, अरे तुम तो कौवे जैसे हो। कौवा किसी को खाना, कौवे को जो कोई खाना देता है ना, तो कौवे उनके ही सर पे जाकर के चोंच मार देते हैं कई बार। तो दुर्योधन कहता है तुम कौवे जैसे हो, निकल जाओ अभी यहाँ से। ऐसे ऐसे अपमानजनक, अच्छा मतलब विदुर जी चाचा लगते हैं और बच्चा आकर के ऐसा अपमानजनक शब्द बोले। और उनके पिता धृतराष्ट्र बच्चे को डांटने की बजाय, धृतराष्ट्र को डांटने की बजाय विदुर को डांट रहे हैं कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो भैया, तुमको समझना चाहिए। आप सोच सकते हैं आपको भी ऐसी स्थिति में रहे, कोई छोटा बच्चा, आप ही का भतीजा करके आपको डांटे और गंदी गंदी बातें करे और आपको घर से निकाल दिया जाए, फिर भी आप उस घर में जाएंगे? संसार में संभव नहीं है। वो महात्मा विदुर इसीलिए महात्मा है कि उनके मन में ऐसा हो गया कि नहीं, इनका कल्याण तो होगा नहीं अगर अगर मैं नहीं गया तो। महात्मा का एक गुण होता है, उसे ना सम्मान से मतलब है, उसे ना उसे ना कोई अगर उसका अपमान भी कर दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बार बार गीता जब हम पढ़ते हैं तो गीता में ही भगवान बताते हैं ना, सुख दुख समय कृत्वा तथा मान अपमान योग। आपका किसी ने सम्मान किया, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका अपमान कर दिया, फिर भी आप जाकर के उसके भला का सोच रहे हैं, तब आप संत हो गए। विदुर जी के चरित्र में ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती थी, इतने अपमान के बाद फिर गए अपने भाई के लिए। वो एक बात समझने जैसी है, हमें अपमान की फीलिंग आती क्यों है? क्योंकि हमने सम्मान को पकड़ के रखा हुआ है। अगर हमारे दिमाग में सम्मान की भावना ही नहीं है तो हमारा अपमान कैसे होगा? दे अपोजिट है, द्वंद है ना, सम्मान और अपमान। हमारे मन में सम्मान की भावना ही नहीं, कोई हमें सम्मान दे ही ना दे, हमें है ही नहीं, न्यूट्रल है हम लाइफ में, तो हमें अपमान की भावना कैसे होगी? होगी नहीं ना। सम्मान है इसीलिए कोई इतना सा बात बोल देता तो ऐसी पिन लगती है ना कि पूछो मत, ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे बारे में बोल दिया, हम तो ये है, हम तो वो है। क्योंकि हमने ऐसा एक बांध के रखा है अपने मन के अंदर, अपने बारे में अभिमान, जिसको हम सम्मान भी बोलते हैं कई बार। लेकिन यहाँ पर गए हैं 40 साल, उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझी। विदुर जी ने तीर्थ में जाकर के अपने आप को और पवित्र किया। अपने गुरु मैत्रेय जी को मिलते हैं, आगे आएगा तृतीय स्कंद में, मैत्रेय विदुर संवाद। और फिर आते हैं, आकर के इनका उद्धार करके जाते हैं। एक एक
जो इसमें जो कैरेक्टर और एक एक भक्त को पकड़ो और उनके चरित्रों को लो, उसको अपने जीवन एक में एक जो इसमें उतारो। कैरेक्टर है के बाद भी मिस्ड। हाँ, एक एक जो इसके अंदर जो भक्त आए हैं, जो कैरेक्टर्स आए हैं, उनके जीवन के उन गुणों को ग्रहण करना, बस तो जीवन सफल हो जाए। जो भगवान ने गीता में बोला है वो यहाँ के भक्त करके दिखा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों बुक साथ चलती है। किसी ने ये केवल पढ़ ली जीवन में ना, लिखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, अच्छी बुक्स भी लिखते हैं, लेकिन वो उनकी इंटेलिजेंस है। कई बार उनके अगर रजोगुण थोड़ी तमोगुण भी रहेगी ना, तो वो भी थोड़ा उसके अंदर दिखाई दे जाएगी। वी मिस्ड लास्ट फ्यू सेंटेंसेस। फिर से बोलती हूँ कि कई बार लोग पढ़ के आते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ करके आते हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ के आते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ वो हमेशा भगवान की लिखी हुई बुक्स, सॉरी, वो मनुष्य की लिखी हुई बुक्स हैं। तो उनके इंटेलिजेंस में थोड़ा सा उनका अहंकार, उनका रजोगुण, उनका सतोगुण आएगा, लेकिन ये भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता, ये जो बुक है, ये साक्षात भगवान के द्वारा बोली गई है और भगवान के भक्तों के द्वारा बोली गई है। तो इसीलिए ये परफेक्ट है। जितना हम पढ़ेंगे ये हमारे जीवन में उतारेंगे, हम देखते जाएंगे। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने उतारा है, वो जान सकते हैं। ठीक है, तो भगवान की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि भगवान ने हमको प्रेरित किया है, और हम लोग को भगवान समय भी दे रहे हैं, और भगवान प्रेरित करके, समय दे करके बुद्धि वैसी दे रही है कि हम समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हम अपने समय को अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं भगवान की कृपा से। चलिए अब षोडश अध्याय में चलते हैं। आप लोगों को स्मरण होगा उसके पहले क्या हुआ था। तो धृतराष्ट्र को लेकर के चले गए, और फिर जो 15 चैप्टर, इसके पहले वाला 15 चैप्टर में हम लोगों ने देखा पांडव भी घर छोड़ करके चले गए। उन्होंने अपना पूरा राज परीक्षित को दे दिया था, और पांडव हिमालय की तरफ चले गए। उनके पीछे पीछे द्रौपदी भी गई हैं। कुंती जी को जब पता चला था भगवान ने धराधाम छोड़ दिया, भगवान अपने लोक चले गए, गोलोक गोलोक धाम चले गए हैं। अर्जुन बहुत विलाप कर रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत दुखी था, लेकिन गीता के ज्ञान को स्मरण किया अर्जुन ने, और अपने आप को फिर संभाल लिया। तो गीता का ज्ञान उसको युद्ध में मिला था, लेकिन उसका परिपाक भगवान के जानने के बाद हुआ। ठीक, तो गीता के ज्ञान से उसने अपने आप को संभाला है। और फिर युधिष्ठिर भी बहुत दुखी हो गए। कुंती माता ने तो अपने मन को भगवान में ही लगा करके अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर युधिष्ठिर जी वहां से निकले, बिल्कुल अपने आप को साधु वेश में उन्होंने बना लिया, वस्त्र निकाल दिए, वस्त्राभूषण सारे अलग कर दिए, संन्यास ग्रहण कर लिया, बालों को जटा के जैसे कर लिया। कहते हैं मन वाणी सबको रोक दिया उन्होंने फिर, और साधु सन्यासी के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं कि दृढ़ दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, और प्राण को आप अपान में, और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में, तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर दिया। तो ये क्रिया बताई है यहाँ पर। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण की मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में, और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में मिला दिया। मृत्यु के ये का ये टेक्निक है, उस समय पर था, अभी भी है। अभी भी कुछ संत हैं जो इस तरीके से अपनी बॉडी छोड़ते हैं। तो उन्होंने उसी तरह से अपनी बॉडी छोड़ा, मौन ले लिया, और अंत में भगवान को स्मरण करते करते, उस परब्रह्म को स्मरण करते करते बॉडी छोड़ी। उनको देखा देखी द्रौपदी ने भी छोड़ी। सबने इसी प्रकार से अपने अपने बॉडी को छोड़ करके देह का त्याग किया है। विदुर जी ने भी अपने देह का त्याग किया, उसकी भी कथा हमने पिछली बार बोल दी थी। और राजपाट अब परीक्षित को दे दिया। तो परीक्षित जी महाराज, ठीक, परीक्षित जी अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, तो इनके ग्रैंड सन हो गए। ठीक,
चलिए, अथ षोडशोऽध्याय अध्याय सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम्माः भागवत शशासः यथा हि सुत्याभिजात कोविदाः समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे और उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जो बात कही थी उनके बारे में, उनके अच्छे अच्छे गुण बताए थे कि ये नारायण जैसे होगा, लक्ष्मीपति जैसे होगा, राम जैसे होगा, शिवी ये बात अच्छी लगी थी कि सुखदेव जी इनको मिलने वाले हैं। राम जैसे होंगे, राम हाँ, जैसे ये होंगे राम के बाद ये राम जैसे होंगे, ये शिवी जैसे दानी दाता होंगे, ये भरत जैसे होंगे, तो बहुत सारा उनका नाम लिया था, और धनी मानी होंगे कुबेर के जैसे। तो जितना कुछ कहा था परीक्षित जी के बारे में ज्योतिषियों ने, अक्षर से सारी बातें सही निकली। आप लोग को स्मरण होगा एक अंत उनका कैसे होगा वो भी ब्राह्मणों ने कह दिया था कि तक्षक के डसने से उनका अंत होगा। तो युधिष्ठिर जी बड़े दुखी तो हुए थे, लेकिन ये बात जान करके कि सुखदेव जी आएंगे और इन्हें कथा सुनाएंगे, ये बात जान करके युधिष्ठिर जी को अच्छा भी लगा था कि चलो ठीक है, भगवान आए, आई मीन सुखदेव जी आकर के इनसे बात करेंगे। फिर राजपाट करने लगे परीक्षित जी। परीक्षित जी ने विवाह किया। उनकी पत्नी का नाम था इरावती और उनके पुत्र थे जन्मेजय, और 4 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। कृपाचार्य को आचार्य बनाया और गंगा तट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। आखिरी अश्वमेध यज्ञ एज पर द हिस्ट्री पुराणस इन्होंने किया है। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपने भाग को ग्रहण किया। हाँ, आखिरी अश्वमेध यज्ञ जिसमें देवता प्रकट हुए थे, और कहीं रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं मिलती है जहां देवता प्रकट होकर के अपना भाग ले। तो इतने महान थे परीक्षित जी कि साक्षात देवता प्रकट होकर के इनको इनके यज्ञ को उन्होंने सफल किया था। फिर वो दिग्विजय पे निकले। तो पहले के जमाने में ये था कि दिग्विजय के लिए निकलते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, उन राजाओं को जीतते थे, उन राज्यों को जीतते थे चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। तो वो दिग्विजय पे निकले, और उस समय उन्होंने जब वो निकले थे तो कह रहे हैं यहाँ पर, शारदत्वं गुरुं कृत्वा देवा यत्र यत्राक्षि गोचराः, कह रहे हैं कि निजग्राहोजसा वीरः कलिं दिग्विजयते क्वचित् नृपलिंगाधरं शूद्रं घ्नन्तं को मिथुनं पदा। उन्होंने देखा कि एक शूद्र जो कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और एक बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है, उसे तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़ करके दंड दिया। तो सूत जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी दिग्विजय पे निकले और उन्होंने कलयुग को देखा। कलयुग एक शूद्र है और राजा का वेश धारण किया है, राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल को लेके जा रहा है। अब शौनक जी पूछते हैं कि, और उसने देखा कि ये मारे जा रहा है बैल को और गाय को, हिंसा कर रहा है उनके ऊपर, तो उसको उन्होंने दंड दे करके छोड़ दिया कलयुग को। तो शौनक जी ने पूछा सूत जी से, कलयुग सामने आया था, गाय को बैल को के ऊपर हिंसा कर रहा था, तो परीक्षित जी महाराज ने छोड़ क्यों दिया कलयुग को, वहीं पर समाप्त क्यों नहीं कर दिया, मार क्यों नहीं दिया? ये प्रश्न आया शौनक जी का। लेकिन उसमें एक बात बोलते हैं शौनक जी, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, सुनने लायक है ये। मैंने कहा ना, ये चरित्रों को पढ़ करके उनके कैरेक्टर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं शौनक उवाच, श्लोक नंबर 5, कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्वजये नृपः नृदेव चिन्नदृक् क्षुद्र
को असौ गामय पदाहनत् तथ्य कथ्या महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक जी कहते हैं कि दिग्विजय के समय पर परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ क्यों दिया? वह भले उसने राजा का वेश धारण किया था कलयुग ने, लेकिन था तो वो शूद्र जो गाय को मार रहा था, गाय के ऊपर हिंसा कर रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? लेकिन बोलते हैं, एक बात बोलते हैं, तथ्य कथता कथ्यता महाभाग, हे महाभाग ये आप हमें बताइए, लेकिन तभी बताइए यदि वो कृष्ण कथाश्रयम, यदि उससे भगवान श्री कृष्ण की कोई कथा निकलती हो। हमें उन्होंने क्यों कलयुग को मारा या नहीं मारा, इससे इतना प्रयोजन नहीं है। हाँ, क्या भगवान कृष्ण की कोई कथा इसमें से जुड़ी हो तो आप कहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों को संसार में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लगती है ना, हम बेकार की न्यूज देखते हैं, हमें लगता है वही इंपॉर्टेंट बात है। क्या कुछ टीवी में आता है, क्या की न्यूज में आता है, यूट्यूब लगाते हैं या नेटफ्लिक्स लगाते हैं, क्या कुछ देखते हैं और सोचते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे कि नहीं, ये नहीं, अगर कृष्ण कथा है तो ही बताना। सुनने के लिए केवल दो ही चरित्र सुनने जाते हैं, एक या तो वो भगवान के चरित्र हो या तो वो भक्तों के चरित्र हो। इसके अतिरिक्त कोई और वार्ता है, कोई और कन्वर्सेशन है, कुछ और सुनना है तो वो व्यर्थ वार्ता है। उससे हमारे जीवन को, हमें कितने भी इंपॉर्टेंट लगे, उससे हमारे जीवन को कोई असर पड़ता नहीं है। समझ में आया? कि कितनी भी इंपॉर्टेंट वार्ता हमें लगती हो, लेकिन उससे हमारे जीवन को कोई असर पड़ नहीं रहा। तो सेम बात वही कहते कि मारा कलयुग को क्यों नहीं मारा, मारा ठीक है, हम जानने के उत्सुक तो है, लेकिन अगर उससे कृष्ण भगवान की कथा नहीं निकलती तो हमें नहीं जानना है। अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर बात बोलते हैं। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभव से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दो लोगों का नाम लिया, भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान या भगवान के भक्त। दूसरी बातों से दूसरी व्यर्थ बातों से क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ ही नष्ट होती है। बड़ी बात कहते हैं कि आगे कहते हैं, क्षुद्रायुषा मृणामंग मर्त्यानामृतम इच्छिताम इहोपहूतो भगवान मृत्युषा मित्र कर्मणि। इसमें एक वर्ड आया, मर्त्यानामृत इच्छिताम। हम सब मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन यदि सच में किसी को अमर होना है तो उसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। बहुत बड़ी बात कहते हैं कि देखो, कथा तो सुनने हम लोग सब बैठ गए हैं यहाँ पर। अच्छा, कहते हैं अमृतम इच्छताम, यदि किसी को अमृत की इच्छा है तो अमृत तो केवल एक ही है, कथामृत। मृत्यु लोक में जहां परस्पर हम मृत्यु से ग्रसित हैं, मृत्यु पीछा छोड़ नहीं रही है, वहां पर यदि कोई अमर होने की इच्छा करता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे भगवान की कथा या भगवान के भक्तों की कथा सुननी चाहिए। अब एक बहुत सुंदर बात समझने की है, केवल भगवान की कथा अकेले चल नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। अगर भगवान के भक्त न हो तो भगवान प्रकट कहां से होंगे बताइए? ये दोनों साथ ही चलते हैं। भगवान के भक्तों के बिना भगवान की कथा हो नहीं सकती। ठीक, तो भगवान और भगवान के भक्त ये दोनों साथ ही चलते हैं।
अब भगवान के भक्त होंगे तो ही भगवान का नाम बाहर आता है, वही बार बार भगवान के नाम को रिपीट करते हैं। भक्त कौन होता है, लेकिन अब ये समझने वाली बात है, ये डेफिनेशन आप समझ लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। भगवान का एक नाम है नारायण। नारायण का अर्थ होता है नार यानी नर का समूह। हम ह्यूमन, नर, लिविंग बीइंग्स, उनका समूह इस नार। और उस समूह में जो निवास करते हो, जिनका अयन, जिनका निवास सभी नर में हो, उसे कहते हैं नारायण। है ना, नारायण की डेफिनेशन समझ गए? जो सभी नर समूह में निवास करता हो वो कहते हैं उसको नारायण। गीता में भी भगवान ने कहा ममैवांचो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मेरे ही सारे वंश जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं। तो नारायण की सिंपल डेफिनेशन ये। भक्त का अर्थ होता है जो है भगवान का भाग। जो भगवान का भाग है उसको कहते हैं भक्त। विभक्ति करते हैं ना हमारे, विभक्ति। तो भगवान का जो भाग है वो है भक्त। अब एक बात बताइए, जब नारायण सभी नर के अंदर हैं तो क्या सभी नर भगवान के भाग नहीं है, भगवान के पार्ट नहीं है? यदि नारायण सभी मनुष्य के अंदर है, भाग यानी पार्ट, आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, तो सारे जीव तो भगवान के पार्ट एंड पार्सल हो गए ना, भगवान के पार्ट। तो यदि सारे जीव भगवान के पार्ट एंड पार्सल हो गए तो उस डेफिनेशन से सभी भक्त हो गए। सभी भगवान के भाग है तो सभी भक्त है कि नहीं? ये ब्रॉडर डेफिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि हम लोगों को लगता है किसी ने कंठी धारण करी, कोई माला जप रहा है, कोई तिलक लगाया है, कोई, तो वही भक्त है। और जिसके बाहर के चिन्ह नहीं दिखाई देते वो जाते हैं। हमसे सूक्ष्म अपराध होता है। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल था, फिर से कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारी दृष्टि में यह होता है कि किसी ने कंठी माल पहनी तो भक्त है, किसी ने तिलक लगाया तो भक्त है, किसी ने माला, कोई माला लेकर के बस घूमते हुए माला जप रहा है तो वो भक्त है, और जिसने ये सब काम नहीं किया वो अभक्त है। हम बाहरी वेशभूषा से तुरंत अपने माइंड में जजमेंट पास कर लेते हैं कि ये भक्त है और ये अभक्त है। इससे क्या होता है, इससे सूक्ष्म अपराध हमसे होता रहता है। इसको कहते हैं भक्त अपराध। ठीक, हमें नहीं पता कि कौन क्या है, किसका हृदय कैसा है, भगवान को पता है। तो हमारे लिए तो उचित यही होगा कि हम सभी को भगवान का भाग माने, सभी को भगवान का भक्त माने। आज जो अभक्त है आपकी नजर में, आपने यदि उसको जज कर लिया कि ये तो अभक्त है, और वो अभक्त कल को यदि भक्त बन गया, वो है ना, जगाई मधाई क्या थे, उन पर भगवान की कृपा हो गई। भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। नशेड़ी थे, इन्होंने नित्यानंद प्रभु पर अटैक किया था जगाई मधाई ने, तो भगवान को क्रोध आया। नित्यानंद महाप्रभु ने रोक दिया उनको। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करी, इतनी कृपा करी, इतने पवित्र भक्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनको तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, इनको छोड़ो, इनके पूर्वज पर भी यदि किसी ने उंगली उठाई, कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे बच्चे ऐसे, इनके माँ बाप ऐसे थे इसलिए ऐसे, लेकिन यदि वो बच्चा पवित्र हो गया उस घर का, तो यहाँ पर जगाई माधव पवित्र हो गए चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इनको तो छोड़ो, इनके पूर्वज को भी अगर किसी ने उंगली उठाई तो वो भी महापाप के भागी बनेंगे। गीता में भगवान ने कहा है अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव तव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सहा। कि कोई बड़ा से बड़ा पापी भी हो, लेकिन यदि वो भगवान के रास्ते चल पड़ा है
तो उसे तुम साधु ही समझना, उसके ऊपर फिर उंगली उठाना नहीं। और किसी एक घर में यदि एक साधु होता है, उसके घर 21 पीढ़ी तर जाती है। ये भगवान नरसिंह बोलते हैं प्रहलाद जी को। तो कोई आज जो तुम्हें अभक्त दिखाई देता है, वो कल को भक्त बन जाएगा। हो सकता है उसके बाहरी चिन्ह कुछ ना हो, लेकिन उसके अंदर में भक्ति परिपक्व हो। लेकिन आपने उसको यदि जज कर दिया, तो आपसे सूक्ष्म अपराध हो गया। कितने भी माला आप जपते रहें, समझ में आया? कितने भी माला जपते रहें, अपराध तो आपसे बनते जा रहे हैं, तो वो अपराध आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए बेस्ट नारायण का अर्थ है सभी नर के अंदर भगवान मेरे श्री कृष्ण रहते हैं। आज यदि कोई अभक्त दिखाई देता है, कल को वो भक्त बन जाएगा। आज वो भगवान से विमुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी भगवान का ही भाग है। भले आज विमुख है, वो भी भगवान का ही भाग है। वो भी भगवान के साथ एक दिन जुड़ने वाला है। सभी को जाकर के भगवान से जुड़ना है किसी ना किसी जन्म में, और भगवान किसी को छोड़ते नहीं है। सभी तो मेरे अपने हैं, भगवान बोलते हैं, मैं कैसे किसी को छोड़ दूं। हमारे दृष्टिकोण में सभी को नमस्कार, सब अपने अपने जगह पे, हमसे अपराध ना बने। ये हुई वैष्णव की दृष्टि। विष्णुमयम जगत सर्वम, ये वैष्णव की दृष्टि होती है। निज प्रभु में सब जग जाना, उसमें सब लोग आ गए। तो एक तो ब्रॉडर डेफिनेशन ये हो गया। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि उन भक्तों की आप कथा कीजिए, कहिए। कह रहे हैं कि अथवास्य पदाम्भोजम मकरंदलिहाम सताम, पदाम्भोजम मकरंदलिहाम सताम, ऐसे भक्तों की कथा कहिए जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में जिनका मन लगा हुआ है, जो नित्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मकरंद का पान कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की कथा कीजिए। तो यहां पर वो विशुद्ध भक्त, एक सब भगवान के भाग, दूसरा उसमें से जो विशुद्ध भक्त होते हैं, जो निरंतर भगवान की कथा में रहते हैं, भगवान के नाम में रहते हैं, जिनका मन हटता ही नहीं कथा से एक क्षण के लिए भी। हे भगवान, हे सूत जी, आप हमें वो कथा सुनाइए। ठीक, ये समझने वाली बात है। संसार में अलम जो बाकी की जो वार्ताएं हैं, वो विषय वार्ता है। वो कितनी भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, वो आपके जीवन को सुधार नहीं सकती। एक भगवान के चरित्र सुनना, ये जीवन को सुधारती है। और भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनना, वो जीवन सुधारती है। जब तक हम भगवान के चरित्रों को सुन रहे हैं, जब तक हम कथा सुन रहे हैं, तभी तक हम अमृत का पान कर रहे हैं, तभी तक हम अमर हो रहे हैं, तभी तक हम जी रहे हैं। 1 घंटा ये जो हम करते हैं ना, ये जीना है। आपने देखा होगा आपके जो सिंसियरली कर रहे हैं क्लास, कैसे अंतर में फर्क पड़ता है। आप खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। मुझे तो, मैं पूछती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ इस चीज को। अंदर बदल जाता है सब कुछ, सोच बदलती है, जीना ऐसा लगता है अब जाकर के जीवन समझ में आ रहा है। थोड़ा जीने के लिए एक नई आशा मिल जाती है। और जब तक ये नहीं होती, और संसार की कितनी भी कथाएं आप कर लो, इंसान मरता रहता है, यहाँ पर जीता रहता है। तो वो कह रहे ऐसी कोई बातें हैं तो जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है या उनके भक्तों से रिलेटेड है, तो हे सूत जी आप हमें बताइए। बहुत अच्छी बात करते हैं आगे। बोलते हैं सूत जी, कथा करते करते कोई मर ना जाए तो दुख होगा, है ना। अरे अभी एक तो जीवन उसका ऐसे ही निकल गया, ठीक। अब वो कथा करने लगा और कथा में रस आने लगी। अब यहाँ पर हम सब बैठे हैं, 1000 वर्ष के लिए बैठे हैं, तो इसमें से कोई चला ना जाए कि कथा आप सुनाने लगे, कथा में रस आ गया, आप कोई चला गया तो फिर वो विक्षेप हो जाएगा, उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएगी कि अरे अभी तो इनको रस आ रहा था कथा में, अभी इनको प्राण छोड़ने पड़े, तो सब लोग दुखी हो जाएंगे, अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हमने यहाँ पर यमराज जी को भी बुला लिया है। अब कथा सुनने के लिए यमराज भी बैठेंगे। अब यहाँ से कोई मृत्यु किसी की होने वाली नहीं है जब तक आप कथा सुनाते रहेंगे। तो ये तो उनके लिए, वो लोग तो महात्मा लोग थे, कहे कि यमराज जी भी यहाँ पर बैठे, यहाँ किसी की मृत्यु होने वाली नहीं है, वो भी कथा सुनेंगे। आप विस्तार में भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कथा हमको सुनाइए।
कहने का अर्थ है जो कथा, अभी हमारे लिए तो ये ऐसे एप्लीकेबल होता है, जो कथा सुनते सुनते जाता है वो मृत्यु लोक को नहीं जाता है, वो भगवान के धाम जाता है, वो अमर हो जाता है। चलिए आगे कहते हैं, न कश्चिन् म्रियते तावत् यावत्तादस् इहान्तकः एतद् अर्थं हि भगवान् हुत एतद् अर्थं हि भगवान् आहुत परम ऋषिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः। जब तक यमराज यहाँ इस कार्य में कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया। ये सब हमारे कल्याण के लिए कि आप विस्तार में कथा सुनाइए, क्योंकि मृत्यु लोक में वैसे ही जीवों की मृत्यु होने वाली है, उनकी मृत्यु ना हो, वो भी भगवान की कथा को सुन पाए। इसलिए हमने एक चीज किया, हमने यमराज जी को भी यहाँ पर बुला के बिठा दिया कि किसी की मृत्यु नहीं होगी। आगे कहते हैं तो कि क्या दशा हो चुकी था, दोबारा डिस्क्राइब कर रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, कलयुग के जो जीव हैं मंद बुद्धि हो गए, आलस्य इनमें भरी पड़ी है। वयो मंदा आयुष्च, आयु भी इनकी बड़ी छोटी सी है, और छोटी आयु, मंद बुद्धि, प्रमाद से भरे, हाँ, और इनका भाग्य भी मंद है, लेस फॉर्चुनेट। क्यों? निद्रयाह ह्रियते नक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, निद्रिया ह्रियते नक्तम, नक्तम यानी रात्रि, इनकी रात्रि तो नींद में निकल जाती है, और भी अन्यथा काम जो नहीं कर अन्यथा कामों में निकल जाती है, स्त्री संग में और रात्रि में। और दिन भी इनका व्यर्थ के कामों में निकल जाता है। हमारी उम्र यदि 100 साल की है, 100 इयर्स, कैलकुलेट करो ना, रात को हम सोते हैं तो 50 इयर्स, 100 साल में से 50 साल तो सोने के निकल गए हमारे, हैं, नींद में, तो बचे 50 साल। 50 साल जो हमने एक्टिवली कुछ काम किया होगा, उस में नहीं आता, वो बुद्धि नहीं 50 जाती। साल, हाँ 50 साल एक्टिवली। हाँ, 50 साल एक्टिवली अगर हम अपने जीवन को कैलकुलेट करें तो कितने साल तो बचपन में निकल गए, स्कूल में निकल गए, कॉलेज में निकल गए, जहां पर हमने इन बातों को देखा नहीं। जैसे तरुण हुए, यंग हुए, तो बाकी की चीजों में है, उसमें निकल गए, फिर शादी हो गई, फिर शादी होकर के फिर परिवार में आ गए, फिर मिडिल एज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, पूरे स्ट्रेस, घर चलाए, परिवार को संभाले, सब कुछ देखें, टाइम तो हमारे पास कभी रहा ही नहीं इन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। बड़ी बड़ी सच में बड़ी दुखनी दयनीय स्थिति है हम लोगों की। टाइम नहीं निकलता, इतना सब कुछ होते हुए भी टाइम नहीं निकलता। कई बार तो टाइम निकल करके भी मैं देखती हूँ, अरे भगवान दे रहे हैं सारा मौका, फिर भी लोग नहीं ले पाते। बड़ा दुख होता है मुझे, सच में बहुत दुख होता है कि अरे भगवान एक मौका देते हैं सबको सत्संग के लिए, लेकिन वो सत्संग आधे में छोड़कर ही निकल जाते हैं, लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे या जो भी हो जाते हैं लाइफ में, सिचुएशंस आर डिफरेंट। तो ये तो सभी जीवों की हालत है, सभी जीवों की। भगवान तो बैठे हैं भागवत में और भगवत गीता में, लेकिन हमारा व्यस्त जीवन से हम समय निकाल ही नहीं पाते हैं। ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दिवा च व्यर्थ कर्म भी, दिन तो इनका व्यर्थ के कामों में निकल जाता है। आई यूज्ड टू सी सम एल्डरली लेडीज में कि बेचारी पूरे दिन काम करती हैं घर के अंदर। जब मैं यंग थी तब की बात कर रही हूँ, मैं उनको देखती थी एल्डरली लेडीज को, तो काम करती हैं पूरे दिन, और मैं सोचती थी कि
थोड़ा भगवान को ये लोग याद कर लें ना, तो वो थोड़ा 5 मिनट शाम को लोग बैठते थे, दिया वगैरह लगाते थे, वो भी करने के लिए डर के मारे, एक मन में एक गॉड फियर होता है कि ना नहीं किया तो कुछ हो जाएगा, या आदतन, भक्ति नहीं दूर दूर तक। जैसे ही दिया खत्म हुआ फिर टीवी पे न्यूज लगाएंगे। ओह माय गॉड, टीवी पे उन्होंने अगर न्यूज लगाया, वही न्यूज रिपीटेडली हर चैनल पे जाकर के देखेंगे। मुझे लगता था वही न्यूज कितनी बार आप देखोगे। अच्छा, न्यूज वाले भी सेम सेम लाइन को 50 बार रिपीट करेंगे। मुझे लगता था एक बार देख के समझ में नहीं आएगा, ये न्यूज है, बंद करो आप इसको। लेकिन फिर मुझे समझ में आता था बंद करके करेंगे क्या। अगर इन्होंने अपने मन को सत्संग में नहीं लगाया तो इनका मन और करेगा क्या, न्यूज ही देखते बैठेंगे। और वो न्यूज इनके किस काम होगा। ऐसे कितने न्यूज अगर आप अपने जीवन को देख लो, कितने न्यूज आपने देखे, हाउ डिड इट अफेक्ट यू, क्या जीवन बदला आपका। समरी ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि संसार में आप हो तो आपको पता नहीं हो जाए, पता हो जाए, समरी ले लिया, हाँ ये हो गया, टिक मार्क, हेडलाइंस पढ़ लिया, खत्म। अगर किसी का ज्यादा जानना है, जान लिया, खत्म। उसकी लत लग जाना, लोगों को उसकी भी लत लग जाती है। न्यूज देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों को एडिक्शन न्यूज का भी हो जाता है। ये संसार में, ये हमारा मन ऐसा है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं बात, सच बात है, ये हम सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है कि रात तो हमारी बीत गई ऐसे ही पता नहीं क्या क्या कामों में, सोते हुए। 50 साल निकल गए, रेस्ट ऑफ द 50 ईयर्स में हमने मेजर एज हमने अपना निकाल दिया, बिता दिया, फिर भी कोई वर्थ वाइल, लिखा है यहाँ पर, कोई वर्थ वाला काम नहीं किया, केवल व्यर्थ के काम किए। नो, नथिंग वर्थ वाइल, ओनली व्यर्थ, व्यर्थ कर्म भी। तो वर्थवाइल काम क्या है? वर्थवाइल काम है भगवान को, कथा को सुनना, भगवान के साथ जुड़ना, ये वर्थवाइल काम है। अपने काम को करो, लेकिन वो बैलेंस लाना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बहुत कठिन है लोगों को ध्यान के मार्ग चलना या अन्य रास्तों में चलना, लेकिन यहाँ पर कथा सुनना सबसे इजी मार्ग है, सबसे इजी मार्ग है। इसीलिए कलयुग के लिए कथा की बात कही गई है। कथा के ये जो बोलने वाले सुखदेव जी है, वो साक्षात कृष्ण भगवान है, साक्षात कृष्ण भगवान है, कोई ह्यूमन नहीं है ये। सुनने वाले भी कृष्ण के ही अंश हैं, परीक्षित जी। इट इज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और भी इसकी इंपॉर्टेंस। तो हमारे जैसे कलयुगी जीव, जिनकी रात भी खराब हो गई है और दिन भी व्यर्थ में जा रहा है, और उनके पास ना समय है, ना एनर्जी है, ना माइंड सेट है, उनको बोलते हैं, उनको इजिली भगवान से जोड़ने के लिए सबसे आसान मार्ग है भगवान की कथा, भगवान की कथा। चलिए, सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्तामनत्ति प्रियां ततः सराशं संयुग शौंडिराददे। जब परीक्षित कह रहे हैं यहाँ पर, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल प्रदेश में हस्तिनापुर में सम्राट के रूप में विराजमान थे, उस समय उन्हें पता चला कि कलयुग अब आ चुका है, उसने प्रवेश कर लिया है। तो उन्होंने उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा अब मैं कलयुग को अपने राज्य में आने नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं दिग्विजय के लिए निकलता हूं, और उन्होंने अपने रथ पर वो आरूढ़ हुए। तो रथ में 4-4 श्याम वर्ण के घोड़े थे, और उसके ऊपर एक स्वर्ण दंड था, उसके ऊपर एक भुजा लगी थी, उसके ऊपर एक ये लगा था, ध्वज लगी थी, सिंह ध्वज, उसके ऊपर एक सिंह का ध्वज था। उस पर वो सुसज्जित होकर के वो निकल गए। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। वो अलग अलग राज्यों में गए, कहते हैं भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से उन्होंने भेंट की। गए सब जगह देखने के लिए कि सब जगह कैसे कलयुग का प्रभाव हो रहा है, ये देखने के लिए दिग्विजय पे निकले, सभी राजाओं से बात करें। जहां जहां गए, एक बात उन्हें सबसे अच्छी लगी, जिस भी जगह गए वो पूरे भारतवर्षों में, 9 वर्ष थे, 9 वर्ष में गए, कहते हैं जहां जहां गए वहां वहां महात्माओं ने केवल उनके पूर्वजों की प्रशंसा की, पांडवों की प्रशंसा की, और हर जगह उनके यशोगान को सुन सुनकर परीक्षित जी इतने प्रसन्न हो जाते थे, कई बार रोने लगते थे कि मैं ऐसे महान मेरे पूर्वज थे, इनके घर में मैं आया हूं। तो कैसे इतने सुंदर
लोगों ने प्रशंसा की कि आपके परिवार से भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते थे, कितना प्रेम करते थे आपके परिवार से। भगवान आपके परिवार, आपके अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि उनके सारथी बन गए। जब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान उनके पीछे पीछे चलते थे और युधिष्ठिर जी की जय हो, धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो, इस प्रकार से जय हो बोल करके युधिष्ठिर के लिए चलते थे। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो लोग भगवान की स्तुति करते, लेकिन ये उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसा तो ये इनको प्रेम करते थे आपके आपके लोगों को। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र के ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था, इतना प्रेम था, आगे हम पढ़ेंगे, चरित्र में आता है कि भगवान द्वारका में कम दिखाई देते थे। जब देखो बिन बुलाए मेहमान की तरह, बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पर आकर के पड़े रहते थे हस्तिनापुर में। उनको इतना होता है ना, जिससे हमको ज्यादा प्रेम हो, हमारा कोई फैमिली मेंबर हो या जो भी हमारा रिलेटिव हो जिससे हमें बहुत प्रेम है, वो बुलाया नहीं बुलाया हम उसके घर जाके पड़े रहेंगे। तो भगवान कृष्ण की यही दशा थी। ये उनका अपना घर था, द्वारका भले था उनका सब कुछ, वहां से छोड़ देते थे, जब देखो तो आकर के यहीं पड़े रहते थे। अर्जुन है, उनका मित्र बैठा हुआ है, बाकी बुआ है, बड़ा ख्याल रख रही है, द्रौपदी तो थी ही उनकी सखी, तो वो अपने इनके साथ रहना इनको बड़ा अच्छा लगता था। तो आधे समय यहीं पर पड़े रहते थे। तो ऐसा प्रेम भगवान श्री कृष्ण आपके परिवार से करते थे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहां तक कि वे उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, सखा बने, दूत बन करके गए, मैसेंजर बन के गए। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके, ये बात सुनने लायक है, भगवान उनको प्रोटेक्ट करते, तो रात को सोना नहीं है मुझे। जब ये युद्ध हो रहा था तो रात को इनकी प्रोटेक्शन के लिए भगवान शस्त्र ग्रहण करते और वीरासन में, जो हनुमान जी की पोज है ना, वीरासन, ऐसे अलर्ट अलर्ट पोज, वीरासन में बैठ करके इनकी रक्षा करते, दिख रहे हैं। रात को शिविर का पहरा देते, पीछे पीछे चलते, युधिष्ठिर जी की स्तुति करते। और इतना ही नहीं है, ऐसा कर करके भगवान श्री कृष्ण ने आपके परिवार को, पांडवों को, पूरे विश्व में उनके यश को फैला दिया। आज सब लोग उनको नमन करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने अपने प्रेम से आपके पूर्वजों के साथ किया है। पूरे विश्व में, पूरे हर जगह आज अगर पांडवों को कोई जानता है तो भगवान कृष्ण की वजह से जानते हैं। लिखा है यहाँ पर, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अपने भक्तों के प्रति। और जब ऐसा परीक्षित जी सुनते, रोने लग जाते बड़े प्रेम में कि भगवान कृष्ण इतना प्रेम करते थे। और जितना ये सुनते उनके मन में और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम आने लगता। और प्रेम, प्रेम की बातें ऐसी, जितने आप प्रेम की बात सुनोगे उतना प्रेम बढ़ेगा। रो रो के भगवान कृष्ण के प्रति, वैसे ही पहले प्रेमी थे भगवान के ये, लेकिन अब और सुन के इनको और प्रेम आने लगा। और रात दिन इस प्रकार अपने पूर्वजों की, पांडवों के आचरण को सुन करके वो दिग्विजय पर चलते गए। ऐसे कर करके एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने शिविर से देखा कि एक बैल है और एक गाय है, और उसको एक शूद्र है जो राजा का वेश धारण करके मारे जा रहे हैं। बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है और गाय जो है वो पृथ्वी का स्वरूप है। मैंने आपको कहा ना, स्टोरीज, कथानक जैसे यूज करते हैं इसको, तो कई जगह पे वो कथानक, वो स्टोरी सुनते तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये, कि एक धर्म है, बैल के स्वरूप में गाय है, पृथ्वी के स्वरूप में। आपको पता है ना शिव जी किस पे बैठते हैं? बैल पे। तो शिव जी की बैल, और गाय किसकी है? गोविंद, गोपाल। तो धर्म के ऊपर ही शिव बैठते हैं। जहां अशिव होंगे वहां धर्म होगा नहीं, और जहां शिव होंगे, शिव से बड़ा भक्त कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। जहां शिव है वहीं राम होंगे,
जहां शिव हैं वहीं गोपाल होंगे। तो धर्म यहाँ पर आया है, लेकिन धर्म बैल का रूप धारण किया है। तो जब भी हम बैल, जब भगवान शिव को देखें और उनके बैल को देखें, तो बैल यानी धर्म, जहां धर्म है वहीं पर भगवान शिव हैं। तो धर्म का एक और भी अर्थ होता है, उसको कहते हैं शिव। शिव का अर्थ, शिव का एक और भी अर्थ होता है वेद। तो यहां पर जो बैल आया था उसका अर्थ है वेद। अब ये बैल जो था, इसके 3 पैर टूट गए थे, एक ही पैर था उसका। तो वो धर्म के 4 पैर क्या थे? वो भी आएगा, वो हम लोग पढ़ते हैं। तप, शौच, दया और सत्य। 3 पैर उसके टूट गए थे, एक पैर रह गया था। और गाय जो थी वो तो पृथ्वी रूप में थी। तो धर्म और धर्म और पृथ्वी, ये बैल और गाय के रूप में आए। बस आप लोग ऐसे इमेजिन कर लेना, हमेशा वो रखना कि शिव जी बैठे हैं बैल जी के ऊपर, बैल के ऊपर बैठे हैं बैल, यानी शिव जी धर्म। तो शिव जी धर्म के ऊपर आरूढ़ है। कोई यदि बोले मैं शिव का भक्त हूं, तो उसे धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण क्या होता है? वो बैल के 4 पैर है। तप, दया, शौच और सत्य। यदि आप तप कर रहे हैं, तप करके भगवान के रास्ते चल रहे हैं, तब तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। आप सत्य बोल रहे हैं हर हाल में, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। आप अंदर से, मन से, बाहर से साफ है, हृदय साफ है, चित्त साफ है, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। आप प्राणी मात्र पर दया करते हैं, भेदभाव नहीं रखते, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई इन चारों चीजों को पालन करता है, तो वो धर्म का पालन करता है। जो धर्म का पालन करता है, उसके घर पर शिव जी आकर के उसके हृदय के अंदर शिव बैठे रहते हैं। मैं हमेशा बोलती थी ना, शिवम भूत्वा शिवम यजे। तो ये और एक डेफिनेशन है कि शिव के भक्त धर्म का पालन करने वाले। और जो शिव क्या करते हैं, किसको भजन करते हैं? वो राम को भजन करते हैं। तो शिव के भक्त राम 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 यही करते हैं। तो यहाँ पर बैल और गाय, गाय तो आपको पता होनी चाहिए, गाय तो हमारे गोविंद, गाय तो हमारे गोपाल। तो गाय भी दुखी है और बैल दुखी है, उसका 3 पैर टूट गया। तो धर्म और गाय आपस में बात कर रहे हैं। तो धर्म ने पूछा गाय को, हे कल्याणी, तुम बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो, क्या हो गया तुम्हें? तुम श्रीहीन दिखाई दे रही हो। अभी तक तो तुम अच्छी थी, लेकिन अब क्या हो गया? तुम्हारे हृदय में किसी बात का दुख है? बता सकती हो कि क्या हुआ? कहीं तुम मुझे देख करके तो दुखी नहीं हो रही हो, मेरे 3 पैर टूट गए इसलिए? या ये जो शूद्र है ये हम पर शासन कर रहा है, कहीं तुम ये देख करके दुखी नहीं हो रही ना कि शूद्र हम पर शासन करेंगे? शूद्र यानी ये शूद्र का वेश बना करके, शूद्र था लेकिन राजा का वेश बना करके आया है, तो फेक है ना, कि ऐसे नकली लोग जो राजा बनने लायक नहीं है लेकिन राजा बन गए, बुद्धि उनकी है ही नहीं। राजा मतलब अपने, राजा हमारे यहाँ भगवान का प्रतिनिधि होता था उस जमाने में, तो वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखेगा, उसकी प्रजा में जानवर तक भी सुखी रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो राजा बना हुआ है ये इतनी छोटी बुद्धि का है कि ये जानवर को प्रताड़ित कर रहा है, ये गाय को प्रताड़ित कर रहा है, ये बैल को प्रताड़ित कर रहा है। जानवर को कोई प्रताड़ित कर दे, उस राज्य में फिर दया नहीं है, उस राज्य में अराजकता आ गई, कहने का अर्थ है। तो कह रहे हैं तुम्हें डर लग रहा है कि अब ऐसे कम बुद्धि के लोग, ऐसे क्षुद्र बुद्धि के लोग अब ये राज करने वाले हैं, जहां जहां धर्म की कोई बात नहीं होगी, अधार्मिक ही सब कुछ होगा। अधर्म करते रहेंगे, उसको धर्म का नाम देंगे। हमारे यहाँ ना एक बहुत अच्छा वर्ड है, धर्मनिरपेक्ष। उसके ऊपर तो सारा पॉलिटिक्स होता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अपोजिट क्या है? अधर्म सापेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अपोजिट क्या है? अधर्म सापेक्ष। तो ये है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अधर्म, प्रो अधर्म है सब लोग, धर्म की बात नहीं हो रही है। जैसे हमारे यहाँ ना मेडिकल इंश्योरेंस बेचते हैं और बोलते हैं
हेल्थ केयर सिस्टम, वी प्रोवाइड यू एक्सलेंट हेल्थ केयर। हेल्थ केयर दे रहे हो तो इतने हॉस्पिटल में पड़े क्यों लोग? आप तो नाम है हेल्थ केयर, लेकिन वो हेल्थ केयर के पीछे सारे अनहेल्दी। आप अनहेल्दी हो, बस यही, आप अनहेल्दी रहो तो आप इंश्योरेंस देते रहेंगे, हॉस्पिटल के बिल बढ़ते रहे तो इनकी दुकान चलती रहेगी, लेकिन नाम देना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम। धर्मनिरपेक्ष यानी अधर्म सापेक्ष। तो ये कहते हैं, बैल कहते हैं, धर्म रूपी बैल, कि तुम्हें अब डर लग रहा है ना, शूद्र लोग आकर के तुम्हारे पर राज करेंगे, हर जगह अधर्म हो जाएगा, इसीलिए तुम दुखी हो रही हो। अच्छा, या तो राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों का रक्षण नहीं होगा और तुम उनके लिए दुखी हो रही हो। एक बात और बड़ी कहते हैं यहाँ पर, वाचम देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान। या तुम इस बात के लिए दुखी हो रही हो कि जो ज्ञान, जो सात्विक ब्राह्मण थे, अच्छे अच्छे गुण वाले ब्राह्मण, अच्छे कुल वाले ब्राह्मण, वो इन सात्विक ज्ञान को रखते थे, अब उनसे हट करके गिर गए। जो ब्राह्मण अपने चरित्र में गिर चुके हैं, अपने ब्राह्मणत्व छोड़ चुके हैं, उनके हाथ में अब ज्ञान चला जाएगा और ये ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगेंगे। बहुत बड़े, ये अभी बिल्कुल कलयुग में ऐसे ही चल रहा है। अच्छे अच्छे लोग, सब कुछ अच्छा गुण होकर के भी ऐसे ऐसे राजाओं की सेवा कर रहे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, मैं सोचती हूँ पुलिस में आप कोई जाए, अभी हमारे देश की जो दशा है, मैं देख पुलिस में है, पुलिस से तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये रक्षा करेंगे, अब पुलिस ही गलत काम करने लग गए हैं। बॉम्ब स्केयर क्या, लोगों को मार देना क्या, बिना बात का जेल में डाल देना क्या है। अगर पुलिस से ही, जिसको जिसको हम सोचते हैं ये रक्षा करने वाले, आप गए पुलिस सर्विस में रक्षा करने के लिए, लेकिन आप ही गुंडों से बदतर हो गए, और फिर ये पुलिस क्या कहेंगे, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे हायर अप मंत्री हमसे ऐसा कर रहे हैं। तो हो सकता है, कभी मैं सोचती हूँ हो सकता है ये लोग अच्छा सोच करके गए थे पुलिस फोर्स में, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनने लगी कि हायर अप मंत्री अच्छे नहीं है, तो अच्छी सोच को इनकी भी खराब होनी पड़ी सर्वाइवल के लिए। यहाँ पर सिचुएशन अलग है, यहाँ पर वर्ड्स बदल दिए गए, कह रहे हैं कि ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, इसीलिए तुम दुखी हो। मतलब अच्छी सोच वाले उनके सेवक हो गए जिनकी सोच अच्छी नहीं है, तो धरती दुखी हो रही है। और कहते हैं आज के नाम मात्र राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। ये तब की बात कर रहे हैं, आज से 5000 साल पहले, और हम लोग तो अभी देख ही रहे हैं। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान वस्त्र स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है, इसलिए तुम दुखी हो। क्या नहीं हो? देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, कितने साल पहले, कितने हजारों साल पहले की लिखी हुई बातें हैं ये, लेकिन जैसे हमारे सामने ये घट रही हैं, है ना, प्रोफेसी जैसे कह रहे हैं। फिर बोलते हैं हो ना हो, असली कारण पे आते हैं। माँ पृथ्वी, अब मैं समझ गया, शायद भगवान कृष्ण यहां से चले गए, उनके जाने से तुम कहीं दुखी हो। उन्होंने अवतार लिया था तुम्हारा भार उतारने के लिए, उन्होंने भार भी उतार दिया, लेकिन अब उन्होंने अपने लीला का संवरण कर लिया। तो हे माँ पृथ्वी, क्या तुम उनके जाने की वजह से दुखी हो ना हो, यही असली कारण है कि तुम दुखी हो गई हो और इतनी दुर्बल हो गई हो। तो कृपा करके मुझे बताओ कि क्या कारण है, और अपने दुख को तुम हल्का कर लो। मैं ये चैप्टर फिनिश कर देती हूँ 1-2 मिनट में। ओके, पृथ्वी ने कहा, बिल्कुल धर्म, जो भी आप कह रहे हैं सब कुछ सही है। धर्म के 49 लक्षण हैं, 49, तो उनका उन्होंने यहाँ पर नाम लिया है। सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम। कह रहे हैं कि सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम दम तप, समता, तितीक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ऐसे बहुत सारे करते करते अंत में कह रहे हैं गौरव और निरहंकारता।
कि निरहंकार होना, ये भी धर्म का लक्षण है। ये 39 गुण और भी बहुत से महान गुण ये भगवान में तो है ही, उससे भी ज्यादा गुण भगवान में है। और कह रहे हैं कि इस समय समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण इस समय इस लोक से अपनी लीला की संवरण कर ली और यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण के जाने से ये जो धर्म के 39 लक्षण है, ये जो गुण है, ये भी उनके साथ चला गया। कहने का अर्थ है कि गुण तो चले गए हैं लेकिन बीज स्वरूप में, अंडरस्टैंड, बीज स्वरूप में सभी कुछ रहता है। जैसे यहां पर इन्होंने कहा दया, तो दया कम होती जा रही है, दया एकदम कम हो जाएगी, लेकिन बीच में ये लोग रहेंगे क्योंकि जब सृष्टि वापस से सतयुग आएगा तो सबको वापस आना है। तो बीज रूप में सारे के सारे गुण रहते हैं, लेकिन जैसा इनका फैलना चाहिए वृक्ष, वैसा इनका वृक्ष फैलता नहीं है। दया, शौर्य, तेज, बल, है ना, अहंकार बढ़ता ही जाएगा लोगों के अंदर। तो भगवान गए तो भगवान के साथ साथ ये गुण भी चले गए। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का। और कहती हैं कि जिन चरणों की पूजा स्तुति ब्रह्मा इत्यादि देवता करते हैं, रात दिन उनकी तपस्या में लगे रहते हैं, लक्ष्मी जी तो उनके चरणों को छोड़ती ही नहीं है। जिनके चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा ये सब चिन्ह लगे थे और जिन चरणों से वो मेरे ऊपर जब चलते थे, पदविन्यास करते थे, तो मुझे इतना आनंद की प्राप्ति होती थी कि मेरे साथ भगवान है, मेरे ऊपर भगवान है। उन्हीं की वजह से तो मेरी शोभा बढ़ रही थी। अब वो भगवान, शायद मुझे गर्व हो गया था, लग रहा है मुझे, इतना दुख हो रहा है कि मुझे शायद गर्व हो गया था कि मेरा कैसा सौभाग्य है कि भगवान मुझ पर चल रहे हैं। लेकिन अब वो भगवान यहाँ से छोड़ करके चले गए और तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। लगता है उन्होंने मुझे दंड दे दिया कि मैं गर्व कर रही थी और भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, भगवान को गर्व पसंद नहीं है, इसलिए लगता है मेरे गर्व को देख करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है। आगे कहती हैं, जिन्होंने वो यदुवंश में प्रकट हुए थे, उन्होंने बड़े भार को समाप्त किया। जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन और मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा और मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विरह को भला कौन सह सकती है। तो धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे। उस समय वहां पर परीक्षित जी पहुंच गए। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नामो षोडश अध्यायो। फिर कल परीक्षित जी ने कैसे कलयुग का दमन किया, कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।